कोकिला, शांत हो जा। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा। अब सोचने और समझने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। और मीरा गौरा के घर पे है, पता नहीं मीरा के साथ वो क्या करेंगे। और माँ जी, हम सब यहाँ साथ हैं, पर वहाँ माँ जी मीरा वहाँ अकेली है। हमें जो भी करना है हमें जल्द ही करना होगा। कुछ नहीं होगा हमारी मीरा को। मैं अभी के अभी उस गौरा के घर जाती हूँ और मीरा को वापस लेकर आती हूँ। नहीं काकी जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिगर, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गौरा मासी हमसे करवाना चाहती है। आप लोग जरा ये सोचिए, इतनी शातिर दिमाग वाली गौरा मासी, उन्हें ये नहीं पता था कि श्रवण फोन पर हमसे बात कर रहा है और हम फोन पर वो सब सुन सकते हैं जो उस घर में हो रहा है। वो ये सब बहुत अच्छे से जानती थी और इसीलिए उन्होंने ये सारा तमाशा किया। कोकिला, जिगर बिल्कुल सही कह रहा है। पर देवर जी, काकी जी, आप सबने सुना था ना? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। और वो मोम वाली बात, वो आपको टॉर्चर कर रहे थे, वो हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर कर रहे थे। आप तो जरा सोचिए, क्या हमारी मीरा इतनी कमजोर है कि वो किसी को अपने आप को मारने देगी? अरे मारना तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को अपने आप से ऊंची आवाज में बात नहीं करने देती। हमारी मीरा अकेली गौरा मासी और धर्म जी के लिए काफी है। और अगर उन लोगों ने हमारी मीरा को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया होगा तो अब तक मीरा ने उनको और उनके पूरे घर को तहस-नहस कर दिया होगा। आप बताइए काकी जी, मां, भाभी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जिगर, तुम्हारी बात 100% सत्य है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर है। मीरा के मन में हम सभी के प्रति जो गुस्सा है, उसके लिए वो स्वयं को नुकसान भी पहुंचा सकती है और यही तो उस गौरा की चाल है। दूसरी तरफ यदि हम मीरा को इस घर में वापस लाने का जितना भी प्रयास करेंगे, गौरा उतना ही दुगुना प्रयास करेगी हमारी कोशिश को नाकाम करने की। और इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं गौरा की ताकत को बढ़ावा देंगे। और इसीलिए अब हमें यह सोचना है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मैं चाहूं तो अभी के अभी गौरा के घर जाकर मीरा को 2 थप्पड़ लगाकर घसीट के अपने घर वापस ले आ सकती हूं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। उसे अपने मन से समझकर इस घर में वापस आना होगा। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग उसकी बात क्यों कर रहे हैं। और वैसे भी उसने अपने फ्यूचर का सोच लिया है। जो डिसीजन लेना था उसने खुद लिया है। अब सही हो या गलत, ये उसकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी उसने हमारे साथ रिश्ता तोड़ा है, हमने नहीं। इसलिए वो जिए या वो जी, रुक क्यों गए हम दिकरा? बोल दो, वो जिए या मरे। एक बात
बात मैं अच्छी तरह से जानते हुए हेमदिकरा, इस समय हम में से सबसे अधिक मीरा की किसी को चिंता है तो वो तुम हो। नहीं मॉम, ना मुझे उसकी चिंता है और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी। इसलिए प्लीज अपनी यह मन घड़त कहानी बंद कीजिए। अहम जी रुकिए, अहम जी सुनिए तो। गोपी बाऊ, मीरा को लेकर अब तुम अकेले ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारे समझाने के पश्चात भी मैंने मीरा को अकेला छोड़ने की गलती की थी, लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब हम सबको अपनी विचार शक्ति मीरा को इस घर में कैसे वापस लाया जाए उस पर केंद्रित करना होगा। गौरा के घर में घुसकर कैसे उस औरत को हार का स्वाद चखाया जाए, ये सोचना होगा। ए नमूनी आशु करे छे? अरे बहरी है क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये बिस्तरा पोटला बांध के किधर जा रही है? मैं कहीं भी जाऊं, That's none of your business. ए बिजनेस की सगी, सीधा जवाब दे, नहीं तो एक लाफा मारिश। कि हर बात पे हाथ क्यों उठा लेते? मैनेज है कि नहीं? ब्लडी गवार। वो तो माथू फोड़ नाखिस। जा अभी जा। You know what? Because of this, इसी की वजह से मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। तेरे भेजे का स्क्रू ढीला है क्या? तू कहीं नहीं जा रही है, चुपचाप कोना पकड़ और वहां बैठ जा। और रियली आपको क्या लगता है मैं आपकी बात सुनने वाली हूँ? चलिए हटिए। तुम आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाथ तोड़ के हाथ में ले दूंगी। समझा दीजिए अपने बेटे को। शांत 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 माता जी, शांत। ये क्या है धर्म? हाँ? ये क्या लगा रखा है? क्यों इतना गुस्सा कर रहा है बेटा? इसको समझा देना कि मेरे साथ सीधी तरह से बात करे, नहीं तो परमानेंटली इसका थोबड़ा मैं टेढ़ा कर दूंगा। अच्छा, बस बस धर्म, धर्म एक काम कर, तू जा बाहर जा और खुली हवा में थोड़ा बैठ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। बोल देना इसको। हाँ समझा तू जा। अरे तीखी मिर्ची, क्या है तुझे? तू जरा भी धीरज नहीं रख सकती? अरे अभी कुछ ही देर में तेरी लाडली बहन इस घर में होगी। लुक हियर, मैंने आपको 24 घंटे की टाइम लिमिट दी थी, और अगर 24 घंटे पूरे होने से पहले विद्या इस घर में नहीं आई तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। एंड प्लीज मुझे रोकने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आप और ना ही आपका गवार बेटा। ठीक है, शांत हो जा, बैठ 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 शांति से। ओहो, हाँ, क्या खा के पैदा हुई है तू? हैं? इतना
धूम धड़ाका करने के बाद भी इतनी लड़ने की शक्ति तुझ में आती कहां से है? भरोसा रख छोकरी, मैंने जो तुझसे वादा किया है वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।